चलो आगे। एम अनुपात एन वाला सीख लिए थे। पहला मैथ था तुम्हारा ये वाला बुक में, पहला बना रे, पहले उधर ये वाला बनाया कि ना? हाँ चलो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, यही ना, 6 का तीसरा, 6 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें बताओ 6 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हम होमवर्क दे दिए थे इसका, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन वाला मैच किया? जैसे कि तुम लोग निकाला था फर्स्ट में, बताओ 6 का फर्स्ट में क्या हुआ? 6 का फर्स्ट में ए बी का मान बताओ कितना निकाला? ए बी कितना आया? √8। कस के बोला तुम, बी सी √8, सी डी ए डी बी, फिर इसके बाद क्या था? ए सी 4। ए सी का मान कितना आया? 4 आया ना रे। ए सी और बी डी कितना है? 4। तो हम लोग को रूल फॉलो करना है कि कौन वाला, देखो ये चारों आपस में बराबर है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों बताए थे आपस में बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो तो क्या होगा? वर्ग होगा। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा? वर्ग। ऐसे बनाना था। दूसरा में क्या है बताओ? पहला वाला वर्ग हो गया, दूसरा ए बी बी सी सी डी ए डी बी ए सी बी डी, इसका मान बताओ क्या क्या लाया था? ए बी √12, √52, बी सी ए सी डी अलग अलग आया सबका, ए डी। तो जब अलग अलग जैसे ही आया तो हम लोग सीखे थे विषम चतुर्भुज। आगे देखो तीसरा में क्या लाया रे? ए बी का मान, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी कितना आया? कितना आया रे? तू निकाला नहीं रे? हाँ तो बोलने जाता है। बी सी सी डी ए डी, हाँ, और फिर ए सी आयत का, हाँ ए सी कितना है? 2, बी डी 2। जब हम लोग ऐसा पढ़े थे कि आमने सामने वाला बराबर, यानी ए बी बराबर सी डी, और पढ़े थे ए डी बराबर हम लोग बी सी, और साथ में पढ़े थे यदि विकर्ण बराबर है तो इसको क्या बोलते हैं? आयत। तो ये आयत था। तो तीनों मैथ इसी पे क्लियर करना था, तीनों हो गया था क्लियर। क्या करे? तो छोड़ देना, इधर आगे बढ़े। अगला है बी डी का मान कितना है? और एसी का? आमने सामने का भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्या? समांतर चतुर्भुज ना। देखो जाके, जब आमने सामने का भुजा बराबर दिखे और विकर्ण आपस में बराबर नहीं रहे तो उसको
हाँ, ए सी बराबर नॉट बी डी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आयत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। अब यहां से ये वाला चैप्टर हो गया था कंप्लीट। ये वो सम दूरस्थ वाला मान दिए थे बनाने, बनाया था रे ये वाला, मतलब जो दे दिया वो बना नहीं है, पूछेगा भी नहीं है, काम में नहीं होगा। 9 नंबर नहीं बनाया था, फिर से बता दे। यह तो हम सवाल पूछना चाहते तो बताता कहाँ है सब। नहीं बना तो पूछो, आगे आगे बढ़ जाए ऐसी। 9 नंबर में क्या था कि बिंदु Q से बिंदु P और R समदूरस्थ है, Q से है, जिससे लगाया जाए उसको ऊपर रखो। 0 1 है, उसके बाद P 5 - 3, नहीं बताए थे 7 जैसा है, लेकिन तुम लोग बनाया नहीं। X 6 है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये बिंदु का नाम है R, इस बिंदु का नाम है P और इसका नाम है R। यहाँ पे बोला जा रहा है समदूरस्थ है, तो सीखे थे ई दूरी और ई दूरी बराबर होगा, यानी QP का दूरी बराबर होगा किससे, QR के, ये दूरी बराबर होगा। तो एक एक करके पहले QP निकालो। चलो Q और P, तो Q लिखो पहले और P लिखो बाद में। Q का मान 0 1 और P का मान 5 - 3। चलो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। चलो QP निकालेंगे, QP बराबर अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो यहाँ पे होगा 5 - 0। ये वाला फार्मूला हमेशा ऊपर में लिख दे रहा है दूरी वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना। अब 5 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 5 में से 0 घटा 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 रूट 41 ना, इस ठीक है। अगला QR निकालो, QR का वैल्यू, तो Q लिखो, Q का मान 0 1, R का मान, R की जगह कितना लिखेंगे, R की जगह यहाँ पे है x और 6 है, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। QR में आ जाओ, QR का फार्मूला लगाओ दूरी का, x2 - x1, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। चलो इसका कैलकुलेशन कर लो, x में 0 घटेगा यानी x, तो x स्क्वायर और 6 में से 1 घटा कितना 5, 5 का स्क्वायर 25। अब हम लोग को क्या कहा गया है, यहाँ पे हम लोग को ये दिया गया है, यहाँ पे हमारा मान ऐसे दिया गया है आपका कि ये दोनों मान बराबर है आपस में, कौन, QP बराबर QR, तो QP बराबर लिखो QR, QP का मान लाए √41, तो √41 बराबर इधर हो जाए √x स्क्वायर प्लस 25, रूट से रूट कंप्लीट, यहाँ पे हो जाएगा इधर या 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25, यहाँ से इधर जाएगा 41 - 25 बराबर x स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, इसलिए x बराबर हो जाएगा √16, इसलिए कितना हो जाएगा 4। यही वाला मान हम लोग को लेना था, तो x का मान निकल के आ गया कितना 4, वो भी कौन सा, दोनों में आएगा, प्लस में भी, तो +-4। आसान था, वही वाला था। आ गया रे सौरभ, हाँ हाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। और भी कुछ कह रहा है ये, दूरियां QR और PR निकाले, तो देखो यहां से कह रहा है कि QR और PR दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे बिंदु लेके चला है x बराबर 4, तो यहाँ पर मैथ में आ गया जैसे ये वाला +-4, तो +4 से ही ले लो। तो यहाँ से अब अगला इसी मैथ को आगे देखो, अब यहाँ से तीनों मान निकल गए, यहाँ पे कर देते हैं, ये वाला बिंदु Q था ना, ये वाला P था, ये वाला क्या था, यही था ना, Q से PR अलग है। चलो तो Q का मान क्या था 0 1, फिर P का मान क्या था 5 - 2, फिर R का मान
हाँ 5 - 3 है। आर का वैल्यू x और 6, x का मान अभी लाए कितना 4, अब 4 पुट कर लो। अब क्वेश्चन वो थोड़ा बना रहे हैं, अब कह रहा है ना कि निकालिए क्या पी आर और फिर कौन सा दूरी निकालने के लिए बोल रहे क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर यहां लिखो क्यू आर। चलो निकालते हैं। अब देखो यहां से क्यू आर निकालना कितना आसान है। क्यू आर में पहले क्यू लिखो फिर आर लिखो। क्यू का मान 0 1, आर का मान 4 6, कितना आसान है। इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। क्यू आर बराबर हो जाएगा √x2 - x1, 4 - 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर। एकदम गड़बड़ा गया रे। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 25, 16 + 25 कितना √41। अगला फिर पी आर निकालना है। पी आर, पी आर निकालना तो चलो पी को पहले लिखो आर को बाद में। पी का मान है 5 - 2, फिर आर का मान है 4 और 6। इसको मानना x1 y1, इसको मानना x2 y2। चलो यहां से निकालेंगे पी आर बराबर फार्मूला हो जाएगा √x2 - x1, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाए 6 - -2 का स्क्वायर। हाँ हर बार -2 लिख दे रहे। तो 6 - -3, चलो ठीक है। 4 में से 5 घटा 1, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 3 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 और 1 82। यही निकालना था दोनों का दूरी। जब x का मान निकाल लिए तब उसके बाद दूरी था, तो ऐसे बनाना था। तो उतारेगा ना। हाँ देगा नहीं, हम +4 पे बनाए। अब -4 भी ले सकते हैं इसीलिए -4 पे भी बना देना एक। तो क्या कहता है छापेगा है। तो हनी बना रहा है कि नहीं मैं थे तो छापेगा। छापो अब क्या बोले। चलो तो ये चैप्टर हो गया था कंप्लीट। अगला चैप्टर में इंटर कर गए थे हम लोग अनुपात वाला में। तो अनुपात वाला पहला वाला मैथ बना m/n वाला रे, क्यों ने बनाया। तो पहले क्या बोल रहे हैं बना ही वाला है के जो शुरू करे हमें बोला सब इतना बता दिया जाता तो एग्जाम्पल क्या देते हैं हम किताबें। ए और बी देख लो, दो बिंदु दिया रहेगा जब भी, तो एक को मानना ए और दूसरा को मानना है बी। तो एक बिंदु हो जाएगा -1 7, और इधर वाला को मानना है 4 - 3। कहा जा रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में। तो मान लेते हैं जब पे कोई बिंदु आया पी और इसको 2:3 में डिवाइड कर दिया। तो शुरू वाले को एम, बाद वाले को एन। पी का मान निकालना है, उसको मान लेते हैं इसका मान है XY। तो हम कल फॉर्मूला सीखे थे x बराबर mx2 + nx1 बटा m + n, और y बराबर my2 + ny1 बटा m + n। बस इतना सीखे थे। इसका यूज करना है m के जगह ये देखो ये m है ये n है, ये x1 है y1 है, इसको बोलते हैं x2 y2। जब भी दो बिंदु दिया रहेगा एक को x1 y1 और एक को मानना है x2 y2, और जिसका निकालना रहेगा उसको मानना है xy। अब देखो यहां से आसान है, m के जगह 2, x2 का मान 4, 2 × 4 प्लस n के जगह 3, x1 के जगह -1 बटा यहाँ पर हो जाएगा m + n। तो m + n यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 3 एकम 3 बटा 5, 8 में से 3 गया 5 बटा 5 1 हो गया। चलो my2, तो m के जगह है 2, y2 के जगह है -3 प्लस ny1, तो n के जगह है 3 और y1 के जगह है कितना, y1 के जगह 7, तो 3 × 7 बटा 2 + 3
-6 प्लस 21/5 15/5 बराबर 3। इतना आसान था। यहाँ से हो जाएगा 1 और दूसरा का मान हो जाएगा 3। एक्स ही वाई निकालना था ना, एक्स का मान निकाल लिया 1 और वाई का मान निकाल लिए 2, तो एक्स का वैल्यू 1 और 3 हो गया। फार्मूला याद रखना है, mx2 nx1 m प्लस n my2 ny1 m प्लस n। छापो एक। किताबों में झुके हुए सर उठते हैं खुले आसमान में। आगे नेक्स्ट ई क्वेश्चन एग्जाम में देखो आता है, और थोड़ा सा लॉजिक समझना है हम लोग को। यहां से अब समझो, यहां पे देखो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि पहले क्वेश्चन ही पढ़ो पहले अच्छा से। क्वेश्चन है कि दो बिंदु को 4 - 1 और एक बिंदु हमारा है जो वो है आपका -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। यानी सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करो। अब इसको हम समझते हैं, एक लाइन पहले खींच देते हैं यहाँ पे, देखो ठीक, ये लाइन यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये वाला बड़ा लाइनिंग एक, ठीक। एक बिंदु को मान लेते हैं ए और एक बिंदु को मान लेते हैं बी, ए बी से बन गया एक रेखा। अब कहा जा रहा 3 भाग करना है, ध्यान दो, जब हमको इसको 3 भाग करना है वो भी बराबर बराबर, तो हम एक बिंदु यहां लेंगे, जैसे एक कोई भी आपका कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसको 3 भागों में काटना है तो 2 भाग में जरूर काटना पड़ेगा, एक यहां एक यहां, तो 3 भागों में बट जाएगा वो। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सम त्रिभाग किसी को किया जाएगा तो उसमें 2 बिंदु शामिल होंगे, एक ए और एक ये, यानी 2 बिंदु इसमें मान निकलेगा, 2 बिंदु का। अब कहा जा रहा है क्या, सम त्रिभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भागों में बांटता है। यदि इसका भाग 1 माने तो यहां से यहां का भी लंबाई 1 होगा, यहां से यहां का लंबाई भी क्या होगा, 1 होगा। यानी सब जगह का लंबाई 1 1 1 है। और जहां दोनों का निर्देशांक दे रखा है 4 - 1 और एक का दे रखा है -2 और -3। अब यहां से हम लोग को निकालना है इस मैथ का सॉल्यूशन। चलो अब देखो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यहां पे एक बिंदु P है, तो इसका मान भी, इसका भी बिंदु का नाम क्या लिखाएगा, x y। जिसका जिसका भी निकालने का रहेगा सबका x y आएगा। अगला एक और बिंदु है जिसको हम Q मानेंगे, इसका भी नियामक होगा x y। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके दोनों का निकालना है, P का मान और किसका, Q का। तो हम लोग फिर से लाइन बनाते हैं और समझने के लिए, यहाँ पे ये है हमारा लाइन, यहाँ पर है ये, और यहाँ पर देखो हम 3 भाग कर दिया, तीनों में 1 1 1 बैठाए हैं। यहाँ से कुछ करना नहीं, एम और एन का अनुपात निकालना है, P के लिए और Q के लिए। तो हम मान लेते हैं ए लाइन है, बी लाइन है, अभी हम Q को भूल गए, इसी बिंदु पे आते हैं, समझो देखो इधर P। तो जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ए से लेके P तक, तो इधर कितना भाग है, 1। अब P से लेके B तक कितना भाग है, देखो तो 1 और 1 2 भाग। यानी P के लिए M का मान हो गया 1 और N का मान हो गया, हमें P निकालना है x y, और यहाँ पर A का मान पहले से पता है 4 - 1, और यहाँ पर कितना है -2 -3, बस यही देखना था। तो P के लिए क्या हो गया, 3 भागों में बांटा हुआ है, तब P से लेके B तक 1 और 1, इसीलिए 2 लिखे। अब Q का जब रेशियो निकालोगे तो इधर वाला हो जाएगा 2 और इधर वाला हो जाएगा 1, बस यही देखना है। M और N का मान चेंज होगा, तो यहां से M और N सब कुछ निकला हुआ, बोलो पुराना मैथ जैसा नहीं निकालेंगे अभी। P x बराबर, अभी फॉर्मूला सीखे हैं, mx2 + nx1 बटा m + n। चलो यहां से लगा दो, m के जगह 1 1 गुने x2 के जगह, ये देखो ये हमेशा x1 y1 रहेगा, आई हमेशा x2 y2 रहेगा, ये हमेशा दिया ही रहेगा। तो x2 के जगह -2 प्लस n, n कितना है, n यहाँ पे 2, और x1 के जगह 4 बटा नीचे कितना m + n, m के जगह 1 + 2, यहाँ हो गया -2 और 4 दूना 8 बटा 3, 8 में से 2 गया 6 बटा 3, 2 तिया 6,
यहाँ पे हो जाएगा 2। y का मान निकालो, y का वैल्यू क्या होगा, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। चलो यहां से y my2 m के जगह कितना है 1 गुने y2 के जगह -3 प्लस ny1 n के जगह 2 y1 के जगह -1 बटा नीचे m प्लस n 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3 ये -2 ना -2 बटा 3 -5 बटा, यही मान निकल गया। p का मान निकालना था x y, p का हम लोग मान निकाले तो x के जगह कितना आया 2 और y के जगह कितना है -5 बटा। चलो तो देखो एक बिंदु निकला यहां से, अब दूसरा बिंदु भी निकालना हम लोग को। तो दूसरा बिंदु निकालना है तो यहाँ लाइन बना दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं a पॉइंट, यहाँ पे मान लेते हैं b पॉइंट। अब निकालना है q के लिए, तो q में आ जाओ। तो जब हम q पे पहुंचे तो इधर वाला लाइन कितना, सॉरी इधर वाला मान की देखो कहाँ कितना हो गया, एक इकाई इधर एक इकाई इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हो गया 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हो गया। अब उल्टा हो गया, बर m हो गया 2 और n हो गया 1। अब q का मान निकालना है x y, a का मान हम लोग को दिया हुआ है 4 -1 और यहाँ पर b के जगह दिया हुआ है -2 -3। अब यहाँ x1 y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2 y2। निकालना है x, तो चलो x बराबर फार्मूला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। यहीं पे कैलकुलेशन कर देगा बगल में। m के जगह पे 2, x2 के जगह पे -2 प्लस n के जगह पे 1 और x1 के जगह पे 4 बटा m प्लस n 2 प्लस 1। यहाँ देखो 2 दूना -4 और यहाँ 4 एक कम 4 बटा 3 जी प्लस 4 -4 0 बटा 3 इक्वल टू 0। चलो y निकालो, y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यहाँ से क्या हो जाएगा, m के जगह 2, y1 के जगह अरे my2 ना y2 की जगह -3 प्लस ny1 n के जगह 1 y1 के जगह -1 बटा m प्लस n, m के जगह पे 2 n के जगह पे 1 -6 -1 बटा 3, चूंकि एक एक -1 -7 बटा। चलो हम लोग q माने थे x y, x के जगह क्या आ गया, x के जगह आ गया 0 और y के जगह क्या आ गया -7 बटा। तो 2 बिंदु आएगा जब भी त्रिभाग वाला क्वेश्चन रहेगा, यानी ये वाला क्वेश्चन जिसमें त्रिभाग करना रहे, वो तीनों वाला में क्या हो जाएगा, इस त्रिभाग वाले में 2 गो बिंदु आएगा। ऐसे बनाना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ ध्यान रखना है कि 2 बिंदु लेंगे p और q, दोनों को मानेंगे x। फिर से समझो, p और q को लेंगे, दोनों को मानेंगे x और एक 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 बैठा देना। नहीं तो इस मैथ को कुछ और पे भी बना सकते थे, x बैठा दे सकते थे, लेकिन कोई भी डिजिट बैठाना तो एक ही बैठाना। सम त्रिभाग में ही ध्यान रखना है कि तीनों का भाग जो होगा एक एक होगा। तो एक मान लिए, एक मान लिए, एक मान लिए। अब जैसे ही हम आए कि p का निकालना है तो हम देखे a से लेके p तक कहाँ जाएंगे, a से लेके p तक कितना जाएगा वैल्यू, अब p से लेके b तक। तो देखिए a से लेके p तक 1 वैल्यू है, अब p से लेके b तक, इसी को यहाँ उतार दिए। a से लेके p तक 1 वैल्यू, अब p से लेके b तक 1 और 1 2 वैल्यू, इसलिए 2 लिख दिए। m का मान हो गया 1, n का मान हो गया 2। अब यहाँ से x y निकालना है, x का डायरेक्ट फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, y का होता है my2 प्लस ny1 m प्लस n। वही काम यहाँ पे हुआ। अब जब हम q निकालने गए तो हम देखे कि q यहाँ निकाल रहे हैं, तो इधर वाला कितना है, इधर वाला साइड देखे तो एक यहाँ एक यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 2 रेशियो लग रहा है, तो 2 रेशियो यहाँ लिख दिए और 1 रेशियो यहाँ लिख दिए। फिर हम यहाँ q निकाले, इसमें x1 y1 और x2 y2 चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम ही रहेगा। x y का मान निकालना है आपको, और यहाँ पर हमेशा मानना, जिसका भी मान निकालने के लिए बोलेगा उसको मानना है x y। तो हम x y माने थे, अब इसका फॉर्मूला mx2 nx1, m के जगह बदल गया खाली। उस वाले p बिंदु के लिए m हो गया था 1 और n हो गया था 2। अब q बिंदु वाले के लिए इधर वाला m हो गया 2 और n हो गया 1।
और इसी को हम लोग लगा दिए mx2 nx1, बस सबका कैलकुलेशन किए, सिर्फ छापो।